पाड़ देते हैं। हर किसी को अपना हिसाब पहुंच जाता है और सिर्फ सिग्नेचरें होती हैं और वो काम हो गया। अब ऊपर से बारिशें आई तो खर्च कौन करे? अब डीसी ने कहा कि पैसे तो आपने खा लिए, मुझसे सिग्नेचर लिए आपने कि ये काम करा लिया मैंने, पैसे तो वो खा गए। अब पैसे खा गए, काम कौन कराए? तो इन्होंने सारा कुछ अपना मुल्ला भी छोड़ दिए मार्केट में, उनके जरिए वाइज कराए लोगों को जतलाया गया लोगों को कि खुदा का अजाब है, तौबा करो, ये करो। हुक्मरान भी सहम लेंगे, निसार खोड़ो भी ये कह रहा है, सिराज दुरानी भी ये कह रहा है। यार ये गरीब, अब आप सारे सिंध में घूमो, लोगों से पूछो कि जनाब ये बारिश है, तो लोग बोले बस अल्लाह का नाराजगी है। यानी हमें इतना बावर कराया है, बाबा अल्लाह की नाराजगी क्या है? इन गरीबों हाथ खालियों पे अल्लाह क्यों नाराज होगा? इन्होंने क्या किया है? नाराज हो खुदा तो जो सुबह को ऐवान में बैठते हैं, शाम को दो दो लड़कियां साइड में रखते हैं, स्कॉच पीते हैं, गुनाह करते हैं, सिंध को लूटते हैं, उन पे किसी का घर नहीं डूबा, किसी एमपी एमएलए का घर नहीं डूबा, किसी चेयरमैन का घर नहीं डूबा। ये शाहनवाज सोलंकी का घर डूब गया, इस पे अल्लाह नाराज है। सोलंकियों ने अल्लाह का क्या कसूर किया है? कसूर किया तो हुक्मरान ने किया, खुदा पकड़े तो उनको पकड़े। तो ये मुल्लाओं समेत हुक्मरान जो है ना, एक प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों तक कि तौबा करो। यानी लोगों का जहन ये तस्लीम कर ले कि रियासत की कोई गलती नहीं, हुक्मरान की कोई गलती नहीं, सियासतदान की कोई गलती नहीं, हम गरीबों की गलती है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि ये खुदा का अजाब नहीं। बारिशें 150 से ज्यादा मुल्कों में हुई हैं। खुदा का अजाब हो तो इसराइल पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब हो तो यूरोप पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब हो तो काफरों पे हो, नहीं हो रहा। खुदा का अजाब उस सिंध पर बताया जा रहा है जो सिंध पूरे पाकिस्तान को पालता है, जो सिंध इन थर्ड क्लास के हराम खोरों को वोट देता है, जो सिंधी लोग। अब इन गरीबों पे खुदा का अजाब है। मैं नहीं मानता। सिंध की हालत बहुत खराब है। सिंध को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। मुआशी सूरत हाल तबाह हो चुकी है। आने वाले दिनों में और तबाही आनी है, बहुत ज्यादा तबाही आनी है, महंगाई होनी है, हर चीज तबाह होनी है। इन लोगों ने एक काम किया है जो मैं यकीन से कहता हूँ तारीख इनको लानतें भेजेगी। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, क्योंकि इन लोगों ने सिंधी कौम को भिखारी बना दिया है। और भिखारी, पूरा कुरान स्टडी करो, ना खुदा को पसंद है ना रसूल को पसंद है। इन लोगों ने भिखारी बना दिया। इनकम सपोर्ट के 15-20 हजार रुपये लगा के औरतों को एटीएम कार्ड मशीन के सामने खड़ा कर दिया है, लोगों को रोडों पर बिठा दिया है, 1200 के कट्टे के पीछे सब चमन लगे फिरते हैं। तो इन लोगों ने ये किया, इन थर्ड क्लास लोगों ने, नॉनसेंस लोगों ने, इडियट लोगों ने। और मैं इन्होंने वोट लेते हैं और हम जैसे सादा दिल लोगों से, अनपढ़ लोगों से चावल की प्लेट पे और एटीएम कार्ड पे वोट ले रहे हैं और एक नॉनसेंस लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से भी जैसे कितने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध पे, तो ये सलाह आते ही रहते हैं। उस हवाले से और दीगर मसाइल भी लोगों के दरपेश हैं। लोग क्यों नहीं अपना फैसला खुद कर पा रहे? खास कर मेरा इशारा वोट की जानिब है। देखें, मैं इसको 20 ले जाऊंगा, मैं 71 तक ले जाऊंगा इसको। 71 से रियासत की पॉलिसी थी कि जब बांग्लादेश के जायलों ने, काली टांगों वालों ने इनसे आजादी ले ली, तो रियासत के पास आर्मी थी, जहाज थे, फौज थी, सब थी। लेकिन वो हाथी दरांतियों वाले लोग, इन लोगों की सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने फेल कर ली। किसका पता नहीं, टिक्का खान के न्याजी खान था कि उसने बोला हमें बंगाल चाहिए, बंगाली नहीं। तो किसी दूसरे बड़े ज्यादा फूलों वाले ने कहा कि ये तो पॉलिसी सिंध के लिए, यानी सिंधी नहीं चाहिए, सिंध चाहिए। हर पढ़ा लिखा बंदा जानता है कि पाकिस्तान की जो टोटल आमदनी है उसमें से 70% से प्लस सिंध है। 65% पेट्रोल सिंध देता है, 72% गैस सिंध देता है पूरे पाकिस्तान को। आपको पता है कि पाकिस्तान की, सिंध की बिजली की जरूरत है 3200 मेगावाट, लेकिन अकेला सिंध कितनी बिजली पैदा करता है? उन लोगों ने, उनको पता था कि अगर सिंधियों ने आंख खोली तो हम भूखे मर जाएंगे। तो उन्होंने 71 से अपनी स्ट्रेटेजी चयन की, एक स्टार्ट लिया कि लोगों को शऊर छीनो लोगों से। उन्होंने कॉपी कल्चर आप में डाल दिया। आपको सिर्फ ये बता दिया कि आपने पढ़ना है, डिग्री चाहिए ना आपको, चलो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर देते हैं। तो कॉपी कल्चर डाल के तालीमी निजाम तबाह किया गया। हमारे डाकू हाथ से पैदा किए उन लोगों ने। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के जो जंगलात हैं, जिसको बेला कहते हैं,
दरिया का, वो सारा उन्होंने काट दिया कि डाकुओं के नाम पे। उसे उसके बाद पूरे सिंध में दमे का मर्ज फैला है, समा का, क्योंकि वो दरख्त अपना आपको ऑक्सीजन देते थे। शहद जो आपके मुफ्त में गिफ्ट की जाती, अब 5,000 में बोतल हो गई है। और वो जो जमीनें हैं कच्चे की, उन्होंने उन गद्दारों को जो सिंध बेचने वाले थे उनको गिफ्ट कर दी, तुम जागीर करके रख लो। यानी अब डाकू पैदा किए ताकि उतांगे खत्म हो जाए, जाहिल टीचर भर्ती किए ताकि एजुकेशन खत्म हो जाए, यानी आपसे शऊर चला जाए। हमारे 2 दरसगाह हैं, एक स्कूल और दूसरी जो मुफ्त की दरसगाह है वो है उताक, जहां बच्चे इखलाक सीखते हैं, बड़े अच्छी बातें करते हैं, छोटे सुनते हैं। डाकू पैदा करके उताके खत्म की गई, जाहिल टीचर, नॉनसेंस गधे टीचर पैदा करके गधों की फौज तैयार की गई। आपके पास जो अभी ब्यूरोक्रेट है वो नॉनसेंस है, चूतियां हैं। आप उनसे बात करो, उनको तमीज नहीं है बात करने की। वो आप सांगड़ के 2 दिन डीसी चलते हैं, उनको पता नहीं, नवाब शाह का डीसी, सारे नॉनसेंस हैं। तो वो नॉनसेंस फौज करके आपसे शऊर लिया गया, भर्ती करके, मतलब उस्तादों को सबको भर्ती करके आपसे शऊर ले लिया गया। अब आपके पास शऊर क्या है? कट्टे का, राशन का, जेब का, पेट का। खुद गर्ज लोगों की एक फौज पैदा की गई, इज्तिमाई पसंदी खत्म। सिंध क्या, लोगों ने अपने घर को दुनिया समझ लिया, वो सिंध को ऑन ही नहीं कर रहे। जब ऑन नहीं कर रहे, अब वो डिग्री याफ्ता जायल वडेरे के पीछे भागते हैं कि टीचर की नौकरी चाहिए, सिपाही की नौकरी चाहिए। उन्होंने नॉनसेंस पैदा करने थे, उन जायल वडेरों के पीछे, शराबी, अयाश, जानियों के पीछे कौम को लगा दिया उन्होंने। अब लोगों के पास इज्तिमाई शऊर नहीं रहा, उनको ये पता ही नहीं कि मेरा वोट कितनी हैसियत रखता है। वो तो बोलते हैं वोट साईं का हक है। तो उन्होंने लोगों को नाबीन किया और नाबीन लोगों ने एक आंख वालों को, कानों को वोट दिया। अब वो काने लूट रहे मुल्क को, बात यह है। अच्छा अमर साहब, आखिर में अब सिंध की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या सिंध की आवाम को पैगाम दूं? क्या दूं? मैं बोलता हूं भीख नहीं मांगो, ये शौक से कतारें बांधते हैं। इनको पता है कि एक देग में से 70 लोग खाना खाते हैं, लेकिन एक देग खोलो 500 लोग भागेंगे। इन जालों को पता नहीं कि 400 लोग खाली लौटेंगे, लेकिन फिर भी भागते हैं। कट्टे का बताओ कितना चलते हैं। ये भीख मांगने वाले लोग हैं। मैं तो बोलता हूं बना दिया ये, मेरा तो बस चले सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेटों को, एक सिलेंडर में बंद करो, बम मारो, तबाह करो। ये जो हाथ मांगने वाला हाथ है ना, वो भिखारी है, वो गैरतमंद नहीं हो सकता। जो मांगने वाला है, आप एक मुस्टंडे फकीर को, वो आपसे जब भीख मांगता है ना कि साईं 10 रुपए दो, आप बोल दो जाओ, वो बोलता है साईं दो, आप बोलते चमाट मारूंगा, वो डर जाता है। वो पहलवान फकीर 10 रुपए के पीछे अपना जमीर बेचता है। यानी वो अगर आपको एक चमाट मारे तो भी बैठ जाओ, लेकिन उसने हाथ फैला के अपनी गैरत खत्म कर दी है। खुदा खुददारों को पसंद करता है। हम भिटाई के मुरीद हैं, हम भिटाई के मुरीद हैं। और हमारे मुर्शिद ने कहा है, भली बुख भरम जी शाल मवने शान। हम भूखा मरना नहीं चाहते, बोले शान गया गंद लेने, बाढ़ में गया शान। भूख खाना चाहिए, पता नहीं अजीनो मोतू वाला खाना चाहिए, एरी चावल चाहिए, पर दो हमारा पेट नहीं भर रहा। तो इससे बेहतर है कौम को गैरतमंद बनने के लिए ये हाथ बंद करो, मांगो नहीं। क्योंकि कुरान कहता है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी रोजी का सामिन हूं। हमें अल्लाह पे एतबार नहीं है, हम तो चंगे मुर्सों के पीछे भागते, जो चूतिया चमन बनाते लोगों को। कभी भी गैरतमंद हाथ ऐसे नहीं करेगा। तो कौम को हम चाहते हैं कि गैरतमंद बनो, अपने अपने बाजुओं पे भरोसा रखो, खुद कमाओ, मेहनत करो, कम खाओ, लेकिन अपनी पसीने की खाओ। ये भिखारियों वाला, भीख मंगो वाला तरीका छोड़ दो।